हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आप लोग को स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। और अभी है सुबह का टाइम। तो अभी सुबह के बज रहे हैं, क्या बज रहे हैं भाई, ऐसे 9:30 हुए हैं। हाँ, ये घड़ी थोड़ी फास्ट है। तो मैं यहाँ पे हूँ किचन में, क्योंकि मैं बना रही हूँ खाना फटाफट जल्दी से। घर में झाड़ू वगैरह मैंने लगा ली हैं, और बाहर कल जो नॉनवेज वगैरह बना उन सबकी क्लीनिंग मैंने ही करी। इशू नहीं है तो पति देखते, तो मैं छोड़ ही नहीं सकती कि वो करेंगे। वो नहीं करेंगे, वो लेटे रहेंगे, इधर उधर घूमेंगे। वो सारी क्लीनिंग मैंने करी है। चाय आज पति देव ने बनाई, चाय मैंने नहीं बनाई। सुबह उठते ही यहाँ पे बर्तन वगैरह धो के रखी हूँ। अन्नी को स्कूल भेज दिया। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ सब्जी, जो कि है आलू और शिमला मिर्च की। तो यहाँ बन रही है सब्जी। यहाँ पे टमाटर मैंने लंबे लंबे पतले पतले कट करके रखे हैं, जो कि मैं इसमें डाल देती हूँ। तो देखिए स्लाइसेस मैंने कट कर रखे थे। तो अभी तो बन रही है फिलहाल सब्जी। और ना काफ़ी देर हो गई, 9:30 हो गया है। 10 बजे के लिए दीदी ने बोला था पूजा के लिए, बट अभी तक कुछ भी रेडी नहीं है। मैं रेडी नहीं हूँ। मैं सोच रही हूँ कि भाई पूरे दिन चाहे अगर पापा नहीं होते ना, तो शायद मैं खाना नहीं बनाती। पति देखते तो बिल्कुल भी कहती आओ और खाओ वहाँ पे, और घर से मैं निकल जाती। बट अभी मैं सोचती हूँ पापा को खिला दूँ, पतिदेव को भी खिला दूँ। पतिदेव जा नहीं रहे अभी, आने के लिए रुकेंगे तो भाई खाना तो वो खाएँगे, लेकिन बनाएंगे नहीं। आने के लिए और पतिदेव के लिए, पापा के लिए, सबके लिए ऑलमोस्ट बन ही रहा है खाना। रोटी बनेगी अभी, और उसके बाद फिर मैं जाऊँगी नहाने फटाफट से। और रेडी होते होते ही मुझे टाइम लग जाएगा। कोशिश कर रहे 10 बजे तक मेरा खाना रेडी हो जाए। उसके बाद 1 घंटा शायद मुझे और लग जाएगा। तो मुझे लग रहा है शायद 12 बज जाएंगे भाई पहुँचने में। कुछ नहीं पता, मेट्रो से जाऊँगी। अगर अन्य भी साथ में होता है तो मैं कैब कर लेती, लेकिन फिर कैब में ज़्यादा लग जाएगा। तो मुझे ये लग रहा है कि मेट्रो ही ठीक रहेगा। तो चलती हूँ, फटाफट खाना बनाती हूँ। उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ बाद में, थोड़ा जब तक मैं फटाफट जल्दी से कुछ ना कुछ काम वाम करूँ। सो गाइस, मैं रेडी हो गई हूँ और मैं बहुत पसीने हो गई, क्योंकि मैं अभी आई हूँ छत से। तो मैं छत पे गई हुई थी कुछ लेने। फिर मैं सोचा कि मैं अभी ब्लॉग स्टार्ट कर लूँ, क्योंकि मैं निकलने ही वाली हूँ। और मैं तो रेडी हो गई हूँ, बस कुछ चीज़ें हैं जो मुझे रखनी है, और चलते हैं। तो मैं थोड़ा देर आगे उनका पंखे में। आज पता है अरविंद क्या कर रहे हैं, आज मुझे जाना था और आज उन्होंने एसी सर्विस के लिए बुला लिया। मुझे इतना दिमाग ख़राब कर दिया ना वो, कि मैं क्या ही बताऊँ। तो वो एसी सर्विस करवा रहे हैं। इतनी सिंदूर ना फैल गया, पसीने से ऊपर गई ना। मैं उनको भेज रही हूँ, वो जा ही नहीं रहे। अब मैं किसी और के सामने ना ज़्यादा बोल भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि भाई फिर मुझे गुस्सा आता बहुत गंदा वाला। मैं ही गई हूँ, मैं ही लेके आई हूँ। अब चलती हूँ। मुझे ना वो जो खोइछा रखते हैं ना, वो रख रही हूँ। मेरे को चावल मंगवाने थे, मेरे घर में साबुत चावल नहीं थे। तो बोली लाने के लिए, नहीं ला के दी। फिर मैंने उसके अंदर चीनी रखी है, चीनी का नया पैकेट इधर, तो चीनी और भी चीज़ें रखी है मैंने। चलो आगे दिखाती हूँ। ये देखो, ये है चीनी, हल्दी, फूल, दूब और कुछ पैसे। ठीक है, मैं पन्नी में ही रख लेती हूँ। चलो, ये हो गया खोइचा पूरा तैयार। तो चलते इसे पैक करते हैं। सो गाइस, मैं ना इसके अंदर रख रही हूँ साड़ी के अंदर जो चूड़ी वगैरह थी, चूड़ियाँ, बिंदी, सिंदूर, ताकि मैं भूल ना जाऊँ। और मेरा निकलने का टाइम हो गया है, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई हूँ। तो चलो मैं इसी में रख देती हूँ, क्योंकि अलग अलग करने से क्या होगा, कोई चीज़ें इधर उधर ना हो जाए। इसीलिए ना साड़ी के अंदर जो पन्नी है, इसी के अंदर ही मैंने रख दी सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें जाएंगी। और चलो अब इसको हम पैक करते हैं और बस निकलते हैं। मैं बिल्कुल ही रेडी हूँ अच्छी तरीके से, और इसके अंदर ऐसे पैक हो चुका है। और उसके बाद भाई 12 बज चुके हैं निकलने में। तो फटाफट भाई हमने करी कैब मैंने ही करा। मैं अरविंद को बोलती रही, लेकिन अरविंद तो सुनते नहीं है। फिर मैंने करा, वो भी मैं करती नहीं हूँ, इशू करता है, लेकिन वो था नहीं। लेकिन मुझको ऐसा लग रहा था कहीं हो या ना हो, कुछ उटपटांग ना हो जाए। बट अच्छे से कैब हो गई। मैंने यहाँ पे कैब नहीं था, ऑटो था। कैब मैंने नहीं करा, क्योंकि कैब में ना मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। तो यहाँ मैंने ऑटो कर लिया था रैपिडो से, और मैं और पापा निकल गए थे। अन्नी और अरविंद बाद में आएंगे। तो हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग आ गए हैं हाईवे पे। तो ये एक बहुत बड़ा हाईवे है जाने के लिए।
आ चुके हैं हम लोग और ये देख सकते हो। तो भाई यहाँ क्या था, ऑटो से जब हम उतरे ना तो हम थोड़े से दूर ही उतर गए थे, क्योंकि यहाँ पे गेट लगा था, तो गेट के अंदर भाई पैदल चल के आ गए। और यहाँ पे मुझे लग ही रहा था दूर से कि यही घर होगा, क्योंकि ये पूरा डेकोरेशन का था। और मैंने पापा को बोला कि देखना, तो उन्होंने शायद फ़ोन किया था, तो हाँ यही वाला घर था। तो यहाँ पे आ गए हैं, तो चलते हैं भाई घर के अंदर। तो ये पूरा पार्किंग वगैरह है, तो यहाँ पे खाने वाने जो भी लगेंगे वो सब नीचे होगा। और चलते हैं अभी स्टेयर से, क्योंकि यहाँ पे अभी ना लिफ्ट भी है साइड में, बट वो अभी तैयार नहीं हुई है। दीदी का घर अभी तैयार नहीं हुआ है, तो अभी हम लोग ऐसे ही जा रहे हैं। और आज तो पूजा है, तो आज तो मैं आप नहीं दिखा पाऊँगी क्या है नहीं है घर में। लेकिन हाँ, कभी और जैसे रक्षाबंधन वगैरह पे मैं गई तो मैं ज़रूर आप लोग को ना दीदी के घर का होम टूर दूँगी, उनसे पूछ के। भाई ऐसे हम किसी के घर का तो दे नहीं सकते। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं अंदर, तो चलते हैं। तो यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो चुकी थी, और मैंने ना बस क्योंकि काफ़ी सारे लोग थे ना, तो मेरे को पता ही नहीं कि कैमरा मेरा कहाँ जा रहा है नहीं जा रहा है। और मैं अब जब एडिटिंग कर रही हूँ ना, तब देख रही हूँ कि कैमरा तो मेरा कहीं और ही था। मुझे लग रहा है यहाँ पे दादी तो गांव से आई हुई हैं, तो जो दीदी है उनकी मम्मी है ये, तो दादी आई हुई है और बाबा आए हुए हैं, ये सब आए हुए हैं यहाँ पे। तो ये जो मैं सामान लेके गई थी दादी को मैंने दे दिया था। और उसके बाद भाई पूजा वगैरह हो रही थी, और सबसे मिली मैं, जो भी पूजा में नहीं बैठे हुए थे, बाकी लोग तो पूजा में सब बैठे हुए थे। तो मैं उस टाइम दीदी से नहीं मिली, क्योंकि भाई पूजा में क्या, और किचन में चल रहा था काम, तो मैं आ गई थी किचन में, तो यहीं पे खड़ी हो गई थी। और मतलब कि इतना अच्छा है ना, किचन में से खड़े होकर भी आराम से ये सारी चीज़ें हम देख रहे थे। तो दीदी की जो एक यहाँ गुड़िया को देख लो, ये आ गई मेरे पैर छूने, दीदी आशीर्वाद दे दो। तो गुड़िया है ये। और उसके बाद मैं मिलती हूँ वरना दी से, और गुड़िया की चाची हैं। तो भाई कैमरा मुझे नहीं पता कैमरा कहाँ जा रहा है, बस मैंने कैमरा ले रखा है। जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ यार, किसी की शक्ल ही नहीं दिख रही है, और मेरे साथ कोई गया भी नहीं था। तो यहाँ पे है। चलो गाइस, आप लोग बताना कि आप लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी, और धीरे धीरे मैं और भी चीज़ें अगर लेती हूँ तो दिखाऊंगी। एक्चुअली क्या हुआ ना कि मैं यहाँ पे आ गई थी, पूजा हुआ तब तक तो ठीक था भाई, पूजा वूजा हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा, बहुत अच्छे से पूजा हुई। और गृह प्रवेश पूजा थी ना, तो काफ़ी देर पूजा चली। और उसके बाद पता है भूख लगी थी ज़ोरों से, तो नीचे का जो खाना था ना वो उस टाइम रेडी नहीं हुआ था। और दीदी के घर से ना काफ़ी कुछ बन के आए हुए थे, तो जैसे पूड़ी सब्जी वगैरह ये सारी चीज़ें अलग से थी। नीचे जो खाना बना था वो अलग, तो मैंने उसका वेट नहीं करा। मैंने तो कहा भाई मुझे यही पूड़ियाँ वगैरह खा लूँगी मैं। जो दाल वाली पूड़ी थी ना, मैंने कहा अभी खा लूँगी, वो तो रात में खाऊँगी ना। लेकिन भाई दाल वाली पूड़ी खा के ना मेरे को तो ऐसा हुआ कि रात में मुझे भूख ही नहीं लगा, और मैं पागल की तरह इधर उधर घूम रही हूँ। लेकिन ना मैं नीचे नहीं गई कि नीचे क्या बना कैसे हुआ, ऊपर ही जो कुछ लेके आते रहे ना, मैंने वही थोड़ा बहुत ही वहाँ पे खाया था, मतलब टेस्ट करा था, खाया कुछ भी नहीं रात में। लेकिन खाना पीना पूरा था। वो वाली वीडियो मेरे इसमें नहीं दिखेगी, क्योंकि मैं नीचे गई नहीं और मैंने ली नहीं। और ऐसा हुआ ना कि मैं भाई फ़ोटो भी नहीं ले पाई, क्योंकि इतनी ज़्यादा मैं थक गई थी, बिल्कुल भी मेरा मन नहीं हो रहा था। मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी ना, पूजा तो कब की ख़त्म हो गई, बट मैंने सोचा था कि जब तक पार्टी मतलब खाना पीना चलेगा मैं साड़ी पहनूंगी, बट मेरे से मेरी हिम्मत नहीं हुई। क्या हुआ, पूजा ख़त्म होने के बाद ना मैंने खा लिया खाना, क्योंकि दीदी लोग के घर में सब लोग, हम लोगों में ना गांव में जैसे किसी की घर की पूजा हो कुछ हो तो घर से कुछ बना के लेके आते हैं। तो दीदी के घर में काफ़ी सारी पूड़ियाँ सब्जी ये सब चीज़ें, और मैं घर से भी खा के नहीं आई थी, तो मैंने ना भूख तो थी, मैंने वो खा लिया। और उसके बाद पता है क्या हुआ, वो चने की दाल की पूड़ी थी। मेरा पेट ऐसे ही फूल रहा है कि मैं आप लोग को क्या ही बताऊँ। तो कि भाई मैं साड़ी नहीं वो कर सकती थी, मैंने बड़ी मुश्किल में आके साड़ी को खोल दिया, और मैंने ये वाली कुर्ती पहन ली। और अभी ऊपर 4th फ्लोर पे हिम्मत नहीं होती, फिर भी ऊपर गई, थोड़ा घूम के आई, और यहाँ पे हूँ अभी। अरविंद को मैं ऊपर ही बुला रही हूँ कि आ जाओ, क्योंकि नीचे वाले में ना काफ़ी सारे लोग हैं, तो मैं सोच रही हूँ ऊपर ही आ जाए। और जाने के लिए बोल रहे हैं, मैं जाने के लिए क्या ही कहूँ, क्योंकि दीदी को बोला, दीदी कह रही है कि तू तो अभी नहीं जाएगी, तू तो कल जाएगी।
और मेरा भी अभी ये है कि मैं यार अभी इस वक्त ट्रैवल नहीं कर सकती, मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई से लग रही हूँ। तो मैंने एक तो चेंज करके ना काफ़ी अच्छा करा। और मैंने इयररिंग्स तो मेरे से बिल्कुल नहीं पहने जा रहे थे, मैं तो आते ही उसको 2-3 बार उतार चुकी थी। फिर मैंने सोचा क्यों ना उसको उतार ही देती हूँ, ये पहन लेती हूँ। और चूड़ियाँ भी सारी उतार दी, बस एक एक ये मैंने डाल लिया है कड़ा, और पूरी चूड़ियाँ मैंने उतार दी हैं। और मैं ना फ़ोटो वगैरह भी क्लिक नहीं कर पाई क्योंकि ना मन ही नहीं होता। आई थी तब तो ठीक था, उस टाइम पूजा चल रही थी, तो सोचा पूजा ख़त्म होने के बाद भूख लग गई तो भाई खा लिया। खाने के बाद ऐसे हो रखे हैं कि लग रहा है कि कितना ही खा लिया है। तो मैं ना ऊपर नीचे ज़बरदस्ती कर रही हूँ ताकि ना बाबू मेरे को भी ये पिला दो, क्या पता मेरे को ठीक हो जाए। ये देखो, मेरे को गुड़िया कब की बोली कि दीदी ये पी लो, मैंने कहा नहीं, मेरे को ना बिल्कुल जगह नहीं थी पीने की। ये रहे पतिदेव जो कि आ गए थे बाद में अन्नी को लेके, तो कितने स्मार्ट लग रहे हैं। चल अभी चल ऐसे चल चल। ये आ गए। मिला तो गोरी लग रहे हो हैं, ऐसा कब से हो गया? गाइस तो मैंने 1-1.5 घंटे से सोने की कोशिश कर रही हूँ, और कितनी बार मैंने लाइट बंद कर दिया। अभी क्या हुआ है हमारे साथ, भाई बिस्तर पे ऐसे नीचे सो रहे हैं और 2 लड़के आते हैं, जल्दी उठो हमें बिस्तर लेना है। हम लोग को यूँ फेंक के वो चला जाता है अपना बिस्तर उठा के लेके। फिर हम लोग यहाँ सोए हैं, भाई ये लाइट नहीं बंद हो रही, सो नहीं रहे। और इधर बाबा है, नींद से सो रहे थे, इनको भी ताऊ जी उठ जाओ भाई ऐसे बोल के बाबा को भी उठा दिया। तो अब ये भी सदमे में बैठे हुए हैं, सोऊं या क्या करूं। और इसको देख लो, इसको तो वैसे भी नींद आती नहीं है, इसको तो सुबह के 4 बजे तक जगाए रहो, जगा रहेगा। और सबसे मेहनती, घर का सबसे मेहनती सबसे छोटा लड़का यही है। ये देख लो, इसे गौर से देख सकते हो। अरे यार, और ये देख लो, ये हमारी चाची जी जो बेचारी अभी तक बैठी हुई है कि मैं कपड़े चेंज करूँगी तब सोऊंगी। आधी रात तो निकल गई, ये अभी कपड़े नहीं चेंज करी है। और इसको देख लो, इसको तो नींद ही नहीं आ रही है, अपने भाई की तरह ही इसको नींद ही नहीं आ रही है, ये इधर उधर डोलने में लगी हुई है। ओहो ओहो, बाय हो गई, बाय हो गई, बाय बाय। हाँ आराध्या, आराध्या आराध्या नाम है इसका। तो पीहू कौन बोलता है फिर? प्यार से पीहू।